बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बांकीपुर सीट से विधायक पद छोड़ दिया है, इस्तीफा दे दिया है। नितिन नवीन ने बांकीपुर की जनता को नमन किया और एक भावुक पोस्ट किया जिसमें बांकीपुर से 20 साल पुराना नाता टूटने की टीस है। नितिन नवीन ने बांकीपुर से विधायक पद से इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि नितिन नवीन राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हो गए हैं। भले ही नितिन नवीन दिल्ली जा रहे हों, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि जो लगाव बांकीपुर और बिहार से है वो कभी खत्म नहीं होगा। बांकीपुर और बिहार के विकास के लिए वो सदैव तत्पर और संकल्पित रहेंगे। कामयाबी की खुशी से ज्यादा संघर्ष की यात्रा दिल के करीब होने बांकीपुर के विधायक पद से इस्तीफा दिया तो मोह मानो स्नेह की बोल बोलने लगा। देवतुल्य जनता ने मुझे लगातार 5 बार सदन में अपना प्रतिनिधि चुनकर सेवा का सौभाग्य प्रदान किया। आज मैं बिहार विधानसभा के बांकीपुर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य पद से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं अपने क्षेत्र और बिहार के विकास के लिए सदैव तत्पर और संकल्पित रहूंगा। नितिन नवीन के पिता स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा बीजेपी के संस्थापक सदस्य थे। 2006 में नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा का आकस्मिक निधन हो गया। पिता के निधन के बाद बीजेपी ने नितिन नवीन को चुनाव लड़ने के लिए मनाया। नितिन नवीन खुद भी बताते हैं कि वो एक्सीडेंटल तौर पर राजनीति में आए। कुम्हरार विधानसभा के पूर्व के विधायक आदरणीय अरुण कुमार सिन्हा जी, हमारे कई वरिष्ठ अभिभावक यहाँ बैठे हैं। मैं मंच से नाम भले नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप सबको प्रणाम करता हूँ। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके मार्गदर्शन में, और हम कह सकते हैं जब पिताजी की मृत्यु हुई और उसके बाद मेरा जब एक्सीडेंटल राजनीति में आना हुआ तो साहे सदन उस समय से मुझे वहाँ पर इस घर में कहिए, इस पारिवारिक स्थान में कहिए, यहाँ से लगातार आशीर्वाद मिलता रहा। और यही कारण है कि जब यहाँ के किसी कार्यक्रम की चर्चा होती है तो मेरा स्वतः मन होता है कि उस कार्यक्रम में मैं भाग लूँ। 2006 में नितिन नवीन ने राजनीति में डेब्यू की और देखते ही देखते बांकीपुर की जनता ने नितिन नवीन को अपना भैया मान लिया। 20 सालों तक बांकीपुर के दिल पर राज करने वाले नितिन नवीन राष्ट्रीय फलक पर अपने नेतृत्व का लोहा मनवा रहे हैं, लेकिन के दिलों में नितिन भैया आज भी वैसे ही हैं जैसे 20 साल पहले हुआ करते थे। बांकीपुर न सिर्फ नितिन नवीन का कर्मभूमि है, बल्कि यही जन्मभूमि भी है। बचपन से आप उनके साथ रहे, किस तरह के स्वभाव उनका था? बस हम घर के ही आदमी थे एक तरह से। हाँ। यही खेले कूदे हैं हम लोग के साथ, इसलिए हम लोग बहुत उनका एथी करते हैं। तो इस गली में खेलते लोग? हाँ, खेलते थे पहले वहाँ क्रिकेट बगल में। हाँ। क्रिकेट विकेट खेलते थे वहाँ। चित्रकूट पूजा भी होता था। हाँ। सब होता था, सब में सब उन लोग पार्टिसिपेट करते थे। उनके फादर भी थे। मतलब 10-15 साल तो वो विधायक रहे। 20 साल तक? 20 साल तक रहे, मगर जब वो पथ मंत्री बने तब से देख रहे हैं जो ये सारा रोड जितना गली है, सारा मतलब कदम कुआं, हम लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ तो आसपास का सारा इलाका, सारा रोड एकदम दुरुस्त है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बहुत खुश हैं उनके कार्य से। पूजा बैठता था, यहाँ ही बैठता था इसी घर के पास, और यहाँ भी होते थे। समझा काफ़ी उनका जो नेचर है, समझा बहुत शांत स्वभाव के हैं। और हम लोग यही चाहेंगे, दुख तो है ही कि अब वो इस्तीफा दे दिए हैं इस क्षेत्र से, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन जो वो अभी कदम कुआं क्षेत्र और अपने क्षेत्र का विकास किए हैं, तो हम लोग स्वार्थी होकर ही कहेंगे कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बने और विकास इस स्तर पर करे कि विश्व स्तर पर ये बिहार का नाम हो। कभी वो गुस्सा हो ही नहीं किए। अगर कोई काम भी गलती होते है, नहीं बाबू ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा नहीं, ऐसा करो, वो इस तरह से प्यार से समझा के हम लोग को समझा देते हैं। हम लोग उनके बात पे फोकस करते हैं। उनसे बहुत चीज़ सीखने के लिए मिला हम लोग को। नितिन नवीन की राजनीति सादगी से भरी हुई है और बांकीपुर का विकास बुलेट की रफ्तार से हुआ है। तभी तो बांकीपुर के लोग दिल से चाहते हैं कि नितिन नवीन आगे बढ़े। देखिए, नितिन नवीन या उनके पिताजी स्वर्गीय नवीन किशोर सिन्हा, ये दोनों बिल्कुल कार्यकर्ता ही हैं।
इनको देख के किसी को बांकीपुर या पटना के किसी आदमी को ये नहीं लगता है कि आप किसी बहुत बड़े नेता से बात कर रहे हो। आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन उनकी व्यवहार में नम्रता, मिठास, उनके कार्यकर्ताओं से बात करने का स्वभाव लेश मात्र भी बदलाव नहीं हुआ है। देखिए, जनप्रतिनिधि के रूप में नितिन नवीन जी क्षेत्र की समस्याओं से लगातार अवगत रहे। उन्होंने जनता के सुख दुख को जाना। ज़्यादा वक्त बांकीपुर की गलियों और सड़कों पर उन्होंने गुजारा, और जब उन्हें राज्य सरकार में अनेक विभागों में काम करने का अवसर मिला बतौर मंत्री, उन्होंने इस क्षेत्र के विकास को जो प्राथमिकता दी, और दूसरी तरफ बिहार में चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का यशस्वी कार्यकाल, उन्होंने जब भी जो राज्य सरकार से मांगा उन्हें क्षेत्र के लिए मिलता चला गया, और पूरी निष्ठा के साथ उन्होंने सेवा की। जिस तरह से जनता जनार्दन की सेवा की, आज वो कहीं ना कहीं आशीर्वाद के रूप में। सबसे बड़ी बात है कि वो बहुत कर्मठ हैं। क्षेत्र में विकास के मामले में हम समझते हैं कि बहुत ही अच्छा उनको नंबर दिया जा सकता है, और ये अलग बात है कि वो विधानसभा छोड़ करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। ये बहुत खुशी की बात है हम लोगों के लिए कि हमारे बिहार से भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। अब आगे तो समय के हिसाब से वो जो करते हैं, हमको उम्मीद है कि वहाँ भी वो बढ़िया करेंगे। बांकीपुर के चकनपुर के लोग भी अपने दुलारे नितिन भैया की नई जिम्मेदारी से खुश हैं। एक एक बांकीपुर का जो गली है, जो हमारे नितिन नवीन जी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने जो उपलब्धि यहाँ दी है और वो कभी भी हम लोग भूलेंगे नहीं। और हम कार्यकर्ताओं के दिल में जो उन्होंने जगह बनाई है, जनता के दिल में जगह बनाई है, आज हम सभी बहुत भावुक हैं कि वो राज्यसभा चले गए हैं। भावुक तो हमेशा मुझे देख के हो जाते हैं, ना जाने क्यों। शायद मुझ में अपनी माँ की झलक देखते हों, या जो मैं तो उन्हें पुत्र की तरह मानती हूँ। और वो जितने कर्मशील कर्मठ नेता रहे हैं, शायद ही कोई नेता होगा जो हमारे बांकीपुर विधानसभा के लिए काम किया है। उन्होंने बहुत ही सराहनीय रहा है। जब जब वो विधानसभा का चुनाव का नामांकन भरे हैं, उनके प्रस्तावक का रूप में मैं ही रहा हूँ। 2010 में, 2015 में, 2020 में और 25 में भी। नितिन नवीन भैया जैसा विधायक अभी तक कोई भी बांकीपुर के विधायक वैसा कोई था नहीं, न रहेगा। इतना अच्छा स्वभाव, हर कार्यकर्ता को मतलब समझे भाई के समान करना, देखना। नितिन नवीन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक के बॉस हैं, लेकिन बांकीपुर का यह दफ्तर कभी नितिन नवीन का कर्म क्षेत्र हुआ करता था। हम लोगों के बीच से चूंकि विधानसभा से गए हैं तो तकलीफ तो है हम लोगों को, लेकिन नया दायित्व और राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद मिला है, इससे खुशी भी है। हम लोग चाहेंगे कि और ऊंचाई तक जाएं हमारे नितिन नवीन जी, और हम लोग के बहुत चहेते, बहुत प्यारे और बहुत लोकप्रिय नेता हैं नितिन नवीन जी। हजारों तरह के ये होते हैं आंसू, अगर दिल में गम है तो रोते हैं आंसू, खुशी में भी आंखें भिगोते हैं आंसू, इन्हें याद रखता है ये जमाना, है ना। तो खुशी और गम दोनों में आंसू जो है वो मनुष्य का भाव है जो प्रकट होता है। हाँ, इतने दिनों तक साथ रहा जिस व्यक्तित्व का, जो अपने पिता के निधन के बाद पटना पश्चिम के माननीय स्वर्गीय विधायक नितिन नवीन के पिताजी नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा जी के निधन के बाद जब बागडोर संभाले थे, तो सहज विश्वास नहीं होता था कि वो इतने बड़े संगठन को, लेकिन जब वो संगठन को उन्होंने जैसे ही छुआ, जैसे ही वो एक कहते हैं प्यार, अनुशासन और श्रम, इस तीन चीज़ों का उन्होंने बहुत महत्व दिया। सबके एक समान देखते थे। कभी ऐसा मुसीबत आता था ना, तो रात दिन या 24 घंटे में कखनियों भी आप कॉल करते थे, वो हाजिर हो जाते थे और निदान कर देते थे। आज कार्यकर्ता के भी दिल में दुखी भी है, खुशी भी है कि कोई ऐसा बात भी रहता था डायरेक्ट पहुंच जाते थे, चाहे या पटना का रहे या सासाराम का रहे या किसी क्षेत्र बिहार का रहे, वो सबके लिए सुनते थे। हम लोग को थोड़ा सा रहता है कि वो रहते थे तो
हर कार्यकर्ता उनके पीछे रहता था, उसकी बात को सुनते थे, उसकी बात को करते थे। और अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। हम लोग को इसकी भी खुशी है कि गर्व है कि बांकीपुर विधानसभा के विधायक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये कम बड़ी बात नहीं है। आज तक बिहार का ऐसा इतिहास भी नहीं रहा है कि कोई बिहार का कोई आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ है। लेकिन इनके काम करने का जो तरीका है, हम लोग चुनाव में कहते थे भाई आप लोग नितिन नवीन हैं। नितिन नवीन का बांकीपुर से बीजेपी के बॉस तक का सफर भले आसान लगता है, लेकिन सच्चाई है कि नितिन नवीन की लीडरशिप क्वालिटी कमाल की है, जिसमें ईमानदारी है, दूरदृष्टि, सहानुभूति, साहस और आत्मविश्वास जैसे गुण है, जो बांकीपुर के एक बांका नौजवान को बीजेपी का बॉस बनाता है। रुपेंद्र, जी मीडिया, पटना।